हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। मेरिस्मेटिक टिश्यूज हम कर चुके हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी हम कर चुके हैं। आज हम परमानेंट टिश्यूज को पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यूज हैं क्या? तो बच्चों, मेरिस्मेटिक टिश्यूज की एक कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो डिवाइड होते रहते हैं और ग्रो करने में हेल्प करते हैं प्लांट को। तो कुछ ऐसे मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं जो डिवाइड होने के बाद अपनी एबिलिटी को लूज कर देते हैं, डिवाइड होने वाली को। जो उनकी एबिलिटी थी कि वो आगे फर्दर डिवाइड होते रहे, वो एबिलिटी लूज हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, वो परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यूज मेरिस्मेटिक टिश्यूज से ही बने हैं जो कि आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, तो वो परमानेंट शेप साइज ले लेते हैं। और जो प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट प्रोसेस है जिससे कि परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। यहाँ पे हम डिफरेंस पढ़ते हैं दोनों के बीच में, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज में क्या डिफरेंस है। इट्स कंपोनेंट सेल्स आर स्मॉल। इसके कंपोनेंट जो सेल हैं, देखो टिश्यू किससे बनी है, सेल से बनी हुई, तो सेल के डिफरेंसेस आ रहे हैं, टिश्यूज के भी डिफरेंसेस आएंगे। तो इनके जो सेल हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू के, उनके स्मॉल हैं, स्फेरिकल हैं, पॉलीगोनल, ये शेप दे रखी है। परमानेंट टिश्यू के जो सेल हैं वो लार्ज होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं, अलग अलग शेप होती हैं। इनमें साइटोप्लाज्म जो है वो गाढ़ा होता है, डेंस होता है, वैक्यूल्स ना के बराबर होते हैं। इनमें वैक्यूल्स होते हैं और लिविंग परमानेंट सेल्स की फॉर्म में होते हैं। सेल वॉल इनकी जो है पतली होती है और इलास्टिक होती है। इनमें सेल वॉल पतली या मोटी कैसे भी हो सकती है। इनका न्यूक्लियस बड़ा होता है और क्लियर दिखाई देता है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है साफ साफ दिखाई देता है। इनमें जो है काफी छोटा होता है और दिखाई दे भी सकता है, नहीं भी। इट्स सेल ग्रोज एंड डिवाइड रेगुलरली। इनकी सेल जो है ग्रो करती रहती हैं, डिवाइड होती रहती हैं। इनमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तभी तो ये परमानेंट टिश्यू बने हैं। ये एक सिंपल टिश्यू है, ये कॉम्प्लेक्स है। इनमें मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, ये कम, इनका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो स्लो है। इनकी सेल्स लिविंग हैं, इनकी सेल्स में बी लिविंग और में बी डेड। ये पेड़ को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बच्चों, है ना। परमानेंट का फंक्शन ही प्रोटेक्ट और सपोर्ट करना है। तो अब इसके सब डिवाइडेड जो 3 पार्ट्स हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज के, सॉरी 2 पार्ट हैं। 2 में एक आता है सिंपल और एक आता है कॉम्प्लेक्स। तो आज हम सिंपल के तीनों पार्ट को करेंगे, पैरेंचाइमा, कोलेंचाइमा एंड स्क्लेरेंचाइमा। ये तीनों क्या क्या होते हैं, देखो यहाँ से सिंपली पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि ये प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग टिश्यूज हैं। ये प्रोटेक्ट करेंगे पेड़ को, प्लांट को, और सपोर्ट करेंगे उसको। ठीक है, तो पहले बात आती है पैरेंचाइमा की। पैरेंचाइमा का नेचर देख लेते हैं कैसा होता है। द सेल्स आर राउंडेड और आइसोडायमेट्रिक। पैरेंचाइमा टिश्यू की जो सेल्स हैं वो उनका लगभग सबका डायास एक जैसा होता है, एक जैसी इक्वली एक्सपेंड होती हैं हर जगह में, हर साइड में। इनकी सेल्स ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और एलंगेट कैसी भी हो सकती हैं। सेल वॉल इनकी पतली होती है। इनक्लोजेज ए डेंस साइटोप्लाज्म। इनमें गाढ़ा साइटोप्लाज्म होता है विच कंटेन्स ए स्मॉल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस छोटा रहेगा, सराउंड ए लार्ज, और वैक्यूल जो है वो बड़ा सा रहेगा। देखिए न्यूक्लियस छोटा सा है, वैक्यूल जो दिखाई दे रहा है वो काफी बड़ा है। और जो सेल वॉल है ये थिन है, पतली सी सेल वॉल है। ठीक है, ऑक्यूरेंस क्या है, पैरेंचाइमा कहाँ पे मिलेगा प्लांट में, कहाँ पे होगा ये वाला टिश्यू। ये होगा बच्चों स्टीम, रूट, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। मतलब पैरेंचाइमा टिश्यू इज फाउंड इन द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज कॉर्टेक्स ऑफ रूट्स, ग्राउंड टिश्यूज इन स्टीम एंड मेसोफिल ऑफ लीव्स। मतलब फूल, पत्ते, इनमें जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं इनमें ही ज्यादातर है। स्टीम के किसी किसी पार्ट में है, रूट्स के कहीं कहीं पे, कॉर्टेक्स में है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट तो पित्त और इनमें भी है, लेकिन आप सिर्फ इतना ही याद रखें इसको। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है पैरेंचाइमा का। पैरेंचाइमा के बच्चों आपकी बुक में 9 फंक्शन दिए हुए हैं, जिसमें से हम कम 6-7 याद रखेंगे तो जाके हम
एग्जाम में 4-5 लिख पाएंगे, बिल्कुल सिंपल है, पढ़ते हैं। पेरेन्चाइमा सर्व्स एज ए पैकिंग टिश्यू, ठीक है, इसका मतलब ये है जहाँ पे स्पेस है उसके बीच में ये आ जाएगा। पेरेन्चाइमा का मतलब है इन फिलिंग, ये फिल कर देता है, बीच में कहीं जगह है उसके बीच में घुस जाएगा, लो जी में आ गया। पेरेन्चाइमा सर्व्स एज ए पैकिंग टिश्यू ड्यू टू टर्जिडिटी प्रॉपर्टी। पेरेन्चाइमा एक्ट्स एज ए प्राइमरी सपोर्ट टू द स्टीम ऑफ हर्बिकस प्लांट्स। प्राइमरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आप सिंपल इतना याद रखो। मेन फंक्शन जो है स्टोर एंड एसिमिलेट फूड, फूड को स्टोर करता है और एसिमिलेट करता है, तो इसे फूड स्टोरेज टिश्यू भी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स ऑकर्स थ्रू सेल्स वॉल ऑफ पेरेन्चाइमा। मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट है वो पेरेन्चाइमा सेल्स के थ्रू होता है। पेरेन्चाइमा सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये एक्टिव होती हैं। देयर इंटरसेल्यूलर एयर स्पेस अलाउज, बस इतना ही ठीक है। पेरेन्चाइमाटिस टिश्यू स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट, ये जो प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको भी स्टोर करती है पेरेन्चाइमा टिश्यू। अगर इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो तो फिर इसे कहेंगे क्लोरेन्चाइमा। अगर पेरेन्चाइमा में अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो तो उसे क्लोरेन्चाइमा कहेंगे, और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी फिर परफॉर्म कर लेता है। फिर बात करते हैं कोलेन्चाइमा की। कोलेन्चाइमा का नाम, कोलेन्चाइमा का मतलब क्या है? कोला मतलब ग्लू, तो इसके अंदर जो है सेलुलोज है, मतलब चिपकने वाला मान लो इसको। इसके अंदर लिविंग सेल्स होती हैं। इसके काफ़ी फीचर्स जो है पेरेन्चाइमा से मैच करते हैं, बट एक कैरेक्टरिस्टिक है डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलोज एट द कॉर्नर्स ऑफ सेल। सेल के कॉर्नर्स पे एक्स्ट्रा सेलुलोज जो है इस पर डिपॉजिट रहता है। इंटरसेलुलर स्पेस जो है बिल्कुल नहीं होता है, जनरली अब्सेंट होता है, आपस में बिल्कुल चिपके होते हैं। एलोंगेट शेप होती है और इनमें कुछ एक क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है। ऑकरेंस मतलब होते कहाँ कहाँ हैं? कोलेन्चाइमा टिश्यूज जो है लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस, जो बाहरी खाल है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का मतलब ही बाहरी होता है या स्किन के ऊपर होता है एपिडर्मिस का मतलब, ठीक है। स्टीम तने के ऊपरी मतलब बाहरी हिस्से में, और पेटोइल मतलब पत्ती का जो वो हिस्सा जो ब्रांच से जुड़ा होता है, जहाँ से ब्रांच से पत्ती निकलती है, वो नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसे पेटोइल कहते हैं। आप पढ़ चुके होंगे 6-7 क्लास में अगर आपको याद हो तो। और ये मिडरिब में पत्ती के बीचों बीच जो एक लाइन गई होती है वहां पे भी ये कोलेन्चाइमा होता है। ये एब्सेंट कहाँ होता है? मोनोकोट, स्टीम, रूट एंड लीव्स, ये आप पढ़ सकते हैं। फंक्शन क्या है बच्चों? फंक्शन और देख लेते हैं। कोलेन्चाइमा इज ए मैकेनिकल टिश्यू और प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है पेड़ को, क्योंकि स्टीम के अंदर प्रेजेंट है, तो ये इसका मेन फंक्शन यही रहेगा कि इसको ताकत देता है, इसको सीधा रहने में, ग्रो करने में हेल्प करता है। ग्रो करने में तो मेरिस्मेटिक है, लेकिन ये इसको सीधा रखने में, मजबूत रखने में, इसको सपोर्ट देने में। इलास्टिसिटी का मतलब है कि अगर हवा चल रही है, पेड़ झुक गया तो फिर से सीधा हो जाए, तो इलास्टिसिटी। इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, आराम से बैंड कर जाएं, जैसे लीफ हो गया, स्टीम हो गया, मतलब पत्तियां मुड़ जाएं, स्टीम मुड़ जाए बगैर टूटे और फिर से अपनी जगह पे पोजीशन पे आ जाएं। When cells of कोलेन्चाइमा contain some chloroplast, they manufacture sugar and starch. अगर जब उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है तो वो शुगर और स्टार्च भी बनाते हैं। आप इन दोनों के डिफरेंस पढ़ सकते हैं, पेरेन्चाइमा और कोलेन्चाइमा के। फिर आते हैं बच्चों स्क्लेरेन्चाइमा पे। स्क्लेरेन्चाइमा सेल्स का क्या मतलब है? स्क्लेरेन का मतलब है हार्ड, तो ये हार्ड हैं और ये डेड सेल हैं। दे आर डिवाइडेड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये आप सिर्फ ये याद रखिए, हार्ड हैं और डेड सेल्स हैं। द सेल वॉल्स ऑफ स्क्लेरेन्चाइमा आर ग्रेटली थिकन्ड ऑफ लिग्निन, लिग्निन की हेल्प से वो मोटी होती हैं। और लिग्निन होता, मान लो बच्चों, पेड़ का सीमेंट एक तरीके से। लिग्निन इज ए कॉम्प्लेक्स पॉलीमर विच एक्ट्स एज ए सीमेंट एंड हार्डन्स सेल वॉल, सेल वॉल को एक सीमेंट की तरह काम करता है और उसको मजबूत कर देता है। सच सेल वॉल आर कोल्ड लिग्निफाइड, जब इनमें लिग्निन होता है तो उस सेल वॉल को लिग्निफाइड कहते हैं, लिग्निफाइड हो जाती है, ठीक है।
द सेल्स ऑफ स्क्लेरेंचाइमा आर क्लोजली पैक्ड विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस, इनमें भी सेल्यूलर स्पेस नहीं है, ठीक है, और कोलेंचाइमा भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं था। दस दी सेल्स आर फिटेड टुगेदर लाइक, चलो हो गया। अब बात करते हैं ऑकरेंस की कि ये जो स्क्लेरेंचाइमा टिश्यू है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये बच्चों प्रेजेंट होते हैं स्टीम में, अराउंड द वेस्कुलर बंडल, रूट्स में, जड़ों में, तने में, वेन्स ऑफ लीव्स। वेन्स का मतलब आप समझते होंगे, जो पत्ता होता है, मान लो ये पत्ता है, पत्ते के एक तो बीच में जो गया हुआ है उसको तो बोलते हैं मिड रिब, और जो ये साइड में जो पतली पतली लाइंस दिखाई देती हैं दोनों साइड, ये होती हैं वेन्स बेटा, ठीक है। इनमें भी होता है हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, बीज के ऊपर जो हार्ड कवर होता है, और नट्स में है ना कि नारियल दिखा रखा है, नारियल की आप स्टडी करें कि इसके अंदर फाइबर्स भी हैं, सीड के ऊपर भी कवर कर रखा है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना इसको याद रखें, मोर देन सफिशिएंट है। फंक्शन क्या है बच्चों, फंक्शन देख लेते हैं स्क्लेरेंचाइमा के फंक्शंस क्या है। इट्स मेनली मैकेनिकल एंड प्रोटेक्टिव, ये तो सिंपली बात है, सीधी सी बात है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव हैं, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं। इट गिव स्ट्रेंथ, rigidity, flexibility and elasticity to the plant body and thus enables it to withstand various strains. स्ट्रेन का मतलब होता है लोड आना, इसके ऊपर कोई भी लोड आ रहा है तो उसको सहन कर लेते हैं, उसको नुकसान नहीं होने देते। कोलेंचाइमा और स्क्लेरेंचाइमा में डिफरेंसेस हैं, आप पढ़ें, काम के यहाँ आपके ये याद रख सकते हैं। स्टडी ऑफ स्टीम टिश्यूज, स्टीम के जब टिश्यूज को हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे, यहाँ पे आ जाइए, दे हैव 7 टाइप्स ऑफ सेल, एपिडर्मल सेल, कोलेंचाइमा, पेरेंचाइमा, स्क्लेरेंचाइमा, जाइलम, फेलम एंड कैम्बियम। तो इन सब का क्या टास्क है, क्या परफॉर्म करते हैं ये वो पढ़ लेते हैं। सच एज कंडक्शन ऑफ वाटर होता है जाइलम से, फूड ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम से, प्रोटेक्शन करते हैं एपिडर्मिस, सपोर्ट करते हैं कोलेंचाइमा, स्क्लेरेंचाइमा, फूड स्टोरेज हमने पढ़ा था पेरेंचाइमा, ग्रोथ कौन करता है कैम्बियम। सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी यू हैव लर्नड दैट डिफरेंट ग्रुप ऑफ टिश्यू सेल्स प्रेजेंट इन ए प्लांट ऑर्गन हेल्प द ऑर्गेनिजम्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इफिशिएंटली। अलग अलग जो टिश्यूज होते हैं प्लांट को अलग अलग फंक्शन करने में, ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज के ऊपर हम थोड़ा सा जाने से पहले, जो प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं इनमें 2 हमने वर्ड पढ़े, एपिडर्मिस और एक जगह आया था कॉर्क। तो इनके बारे में और जानते हैं। एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस का मतलब होता है स्किन के ऊपर, अपॉन स्किन, प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी के आउटरमोस्ट पार्ट में, जैसे लीव्स, फ्लावर्स, स्टीम, रूट। एपिडर्मिस is 1 cell thick and is covered with cuticle. क्यूटिकल क्या है? वाटरप्रूफ लेयर है, वैक्सी सब्सटेंस से बनी होती है, जो जिस सब्सटेंस का नाम क्यूटिन है, ठीक है। और एपिडर्मिस जो है लिविंग सेल्स है। इसका मेन फंक्शन है टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डिसिकेशन एंड इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाता है, evaporation from the plant surface and also helps in preventing the entry of pathogen. ये वाटर लॉस को कम करता है और बैक्टीरिया फंगस को अंदर आने से रोकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कॉर्क की। कॉर्क का मतलब होता है बच्चों, जब पेड़ पुराना हो जाता है तो उसकी जो आउटर लेयर है वो थिक हो जाती है, डेड सेल होती हैं, हार्ड हो जाती है, तो उसको इसने कॉर्क बोला है। एज प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस। आउटर जो एपिडर्मिस है वो सूख साख के जो छाल नहीं होती वो चेंज हो जाती है। द लेयर ऑफ सेल्स विच इज कट बाय कॉर्क कैम्बियम ऑन द आउटर साइड अल्टीमेटली बिकम्स सेवरल लेयर्ड थिक कॉर्क बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड, इसकी सेल जो है वो डेड होती हैं एंड कम्पैक्टली, चलो इसको छोड़ो। Cork cells are heavily thickened with an organic substance जिसका नाम है sebrine deposits, ठीक है।
कॉर्क इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, कॉर्क का भी फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करना है। कॉर्क सेल्फ प्रिवेंट डिसिकेशन, लॉस ऑफ वाटर, इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी। Cork is light and does not catch fire easily due to this property. Cork is used as insulator की तरह यूज करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर की तरह यूज करते हैं, लिनोलियम की तरह यूज करते हैं फ्लोरिंग में, और स्पोर्ट्स गुड बनाते हैं इससे। एक और आता है स्टोमेटा। भाई साहब स्टोमेटा जी क्या है, इनके बारे में और पढ़ा जाए थोड़ा सा। एपिडर्मिस ऑफ ए लीफ इज नॉट कंटिन्यूस एट सम प्लेसेस। पत्ती के अंदर एपिडर्मिस जो है वो कंटिन्यू नहीं होता है, कहीं कहीं पे बीच में गैप रहता है, स्मॉल पोर्स होते हैं, उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा इज अ पेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स और टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गॉड सेल। इस स्टोमेटा के ऊपर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल का या दो किडनी के जैसे शेप, ये जो किडनी की तरह शेप दिखाई दे रही है, इनसे वो कवर होता है, उन्हें गार्ड सेल कहते हैं। The stoma allows gaseous exchange to occur during photosynthesis. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे ये गैसेस के एक्सचेंज को अलाउ करता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन वाटर वेपर आल्सो एस्केप्स थ्रू स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन के टाइम पे जब पौधे पानी छोड़ते हैं तो ये स्टोमेटा ही हेल्प करता है, इसी के थ्रू पानी जाता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।